हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। हमने स्टार्ट की थी ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़ जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स एफए एलडब्ल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसमें हमने अभी तक अपना फर्स्ट टॉपिक जो है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया उसको कवर अप किया था, लेकिन उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहे हैं जो है रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस पर भी हम जितने क्वेश्चन हो सकेंगे, जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़े रहें। तो और हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि रिवर एंड लेक का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया पहले क्वेश्चन में द मूसी एंड भीमा। ठीक है, मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। यहाँ पूछा गया है जो मूसी और भीमा है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्या ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, कावेरी की है या ब्रह्मपुत्रा की है। देखो, जो मूसी और भीमा है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। कृष्णा रिवर जो है ये महाबलेश्वर में ओरिजिनेट करता है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाबलेश्वर से ओरिजिनेट करता है जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और भीमा और मूसी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, मूसी, भीमा, मनेरू, ठीक है, मनेरू, ये इसकी क्या है? ये इसकी डिंडी। ठीक है, ये इसकी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये क्या है? कृष्णा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं। जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है? घटप्रभा, ठीक है, दूधगंगा, ठीक है, तुंगभद्रा। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं। ये सारी क्या है? इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हमें क्या पूछा गया? मूसी और भीमा। तो मूसी और भीमा जो है वो कौन सी है? इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। किसकी है? कृष्णा रिवर की है, जो कि कहाँ पर ओरिजिनेट करता है? महाबलेश्वर में ओरिजिनेट करता है, इन द सतारा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, महाराष्ट्र की सतारा डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कृष्णा रिवर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। देखो, बगलिहार डैम यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से रिवर पर लोकेटेड है। ठीक है, सिचुएटेड है। तो कौन से रिवर पर है बगलिहार डैम? देखो, बगलिहार डैम जो है वो कहाँ पर है? हमारा चिनाब रिवर पर है। ठीक है, तो चिनाब रिवर के ऊपर कौन सा है? इट इज़ अ रन ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट। कौन सा है ये? रन ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पर है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कौन सा डैम हमें पूछा गया है? बगलिहार डैम के बारे में पूछा गया है। तो ये कहाँ पर है हमारा? ठीक है, ये कहाँ पर है हमारा? चिनाब रिवर के ऊपर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द अलमट्टी डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, अलमट्टी डैम है प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर। किस रिवर पर है? कृष्णा रिवर पर। हमने आपको बोला था, मैंने आपको बताया था कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। तो ये कौन सी स्टेट के बीच में इशू है? ठीक है, अलमट्टी डैम प्रोजेक्ट का इशू जो है, मतलब इसके वाटर्स को लेकर दो स्टेट्स के बीच में क्या है? इशू चल रहा है। तो वो कौन सी स्टेट के बीच में है? क्या वो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में, कर्नाटका और गोवा के बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, या कर्नाटका और तमिलनाडु के? देखो, जो अलमट्टी डैम प्रोजेक्ट है ना, ये कहाँ पर है? इट इज़ ऑन द बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कहाँ पर है? बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कहाँ की? कर्नाटका की बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किन दो स्टेट्स के बीच में जो है इसका डिस्प्यूट है? वो है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में। ठीक है, किसके? कोई दो स्टेट्स के बीच में है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर गंगा एमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट। जो गंगा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। और एंड कहाँ पर करती है? देखो, गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है? इट इज़ इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है कहाँ की? उत्तराखंड की। वहाँ पर ये लोकेटेड है। और एंड कहाँ पर करता है? देखो, गंगा रिवर कहाँ पर फॉल करता है? वी ऑल नो इट फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कहाँ पर फॉल करता है? बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। ठीक है, ये गंगा रिवर बांग्लादेश से होता हुआ बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। क्लियर? और बांग्लादेश को इसको में किस नाम से जाना जाता है? ये हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे हम इनको आगे फर्दर क्लियर अप करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच स्टेट इज सस्थमकोटा लेक लोकेटेड। देखो जो सस्थमकोटा लेक है ये क्या है, हमारी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक है। और कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ठीक है, कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। कहाँ की, केरला की कोलम डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और इसके अलावा यहाँ पर इसके बैंक्स पे जो टेम्पल है उसका नाम सस्ता टेम्पल है, दैट इज व्हाई इट इज टर्म टू बी नोन एज द सस्थमकोटा लेक। तो ये कौन सी स्टेट में, इट इज इन द स्टेट ऑफ केरला। सस्थमकोटा लेक कहाँ पर है, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक एंड इट इज प्रेजेंट इन द कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन बांग्लादेश। देखो अब यहाँ पर देखो पद्मा का नाम आ गया, मैंने आपको पहले भी बोला कि गंगा को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसका अलग नाम है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटरी है कौन से रिवर की जिसको पद्मा बोला जाता है, तो पद्मा किसको बोला जाता है, गंगा रिवर को पद्मा बोला जाता है। कहाँ पर, बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है, इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। इससे पहले कि ये क्या करती है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 75 माइल्स जो है ये फ्लो करती है, उसके बाद ये वहाँ पर जाकर मेघना रिवर से मिलती है, ठीक है। इसका कॉन्फ्लुएंस क्या है, मेघना रिवर है। उसके बाद फाइनली ये कहाँ पर ड्रेन करती है, फाइनली ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल। तो पद्मा नाम से किस रिवर को जाना जाता है बांग्लादेश में, गंगा रिवर को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। और गंगा जो है हमारी लॉन्गेस्ट रिवर भी है इंडिया की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर बिल्ट किया जा रहा है, ठीक है। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये है गोदावरी रिवर पर, ठीक है। कौन से रिवर पर है, गोदावरी रिवर पर है। ये क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन। और ये कौन से रिवर पर बिल्ट है, इट इज बिल्ट ऑन द गोदावरी रिवर विच इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा इन द साउथ इन इंडिया। तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये कौन से रिवर पर बिल्टअप हो रहा है, इट इज बिल्टअप ऑन गोदावरी रिवर। क्लियर। और ये कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, इट इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज क्रिएटेड बाय रिवर शरावती द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, ठीक है। इधर इनमें से कौन सा ऐसा वाटरफॉल है जो शरावती रिवर ने क्रिएट किया है, धुआंधर फॉल्स, अथिरापल्ली फॉल्स, जोग फॉल्स, या दूधसागर फॉल्स। देखो अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे ज्योग्राफी के ही, उसमें फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हमने जोग फॉल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जोग फॉल्स जो है उसमें हमने क्वेश्चन किया था कि जोग फॉल्स का अनदर नेम क्या है, उसका नाम है गेरुसोप फॉल्स, ठीक है। तो ये गेरुसोप फॉल्स जो है ये किस रिवर, कौन सा रिवर बनाता है इसको, शरावती रिवर जो है इन फॉल्स को क्रिएट करता है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 253 मीटर्स इसकी क्या है, हाइट है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। कहाँ पर, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की, कर्नाटका की। वहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट है। कौन, जोग फॉल, जिसकी हाइट कितनी है 253 मीटर्स। और ये कौन से रिवर पर बनता है, इट इज़ क्रिएटेड बाय शरावती रिवर। तो हमें शरावती रिवर के बारे में पूछा गया तो इसका आंसर क्या आएगा, जोग फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है। तो लार्जेस्ट मैन मेड लेक जो है इंडिया में वो कौन सी है, क्या वो महाराणा प्रताप सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, राजमंत लेक है, या देवहार लेक है। देखो जो लार्जेस्ट मैन मेड लेक है इंडिया की वो कौन सी है, इट इज़ गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, ठीक है। कहाँ पर है ये, इट इज़ प्रेजेंट इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है। कहाँ की, यूपी की सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में ये क्या है, प्रेजेंट है। और इस लेक को किसने क्रिएट किया, इट इज क्रिएटेड बाय द रिजर्वायर ऑफ रिहान डैम के रिजर्वायर ने इसको क्या किया है, क्रिएट किया है। किसको, दिस मैन मेड लेक इज क्रिएटेड बाय द रिहान रिजर्वायर ऑफ द रिहान डैम। और जो लार्जेस्ट मैन मेड लेक है इंडिया की वो कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक है। उसके अलावा जो सेकेंड लॉन्गेस्ट हमारी मैन मेड लेक है वो देबार लेक है, ठीक है। यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है, तो वो कौन सी है, हमारी गोविंद वल्लभ पंत सागर है। लेकिन सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है वो देबार लेक है, जिसको जैसलमेर
जसामंद लेक भी बोला जाता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? राजस्थान में प्रेजेंट है। ठीक है, ये कौन सी है हमारी? दिस इज सेकेंड लॉन्गेस्ट, बट हमें पूछा गया है जो लार्जेस्ट है, तो वो कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का? ठीक है, देखो फ्लोटिंग नेशनल पार्क किसको बोला गया है? नामदफा को, सिमलीपाल को, एराविकुलम को, या केबुल लामजाओ? देखो जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? वो इंटीग्रल पार्ट है किसका? फ्लोटिंग लेक का। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्लोटिंग लेक। और फ्लोटिंग लेक कौन सी थी हमारी? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्लोटिंग लेक कौन सी है हमारी? लोकतक लेक। कौन सी है? लोकतक लेक, जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये कहाँ पर प्रेजेंट है? मणिपुर में प्रेजेंट है। और इसी फ्लोटिंग लेक का इंटीग्रल पार्ट क्या है? एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ विच इज इन मणिपुर, वो क्या है? फ्लोटिंग लेक का इंटीग्रल पार्ट है, और उसी को फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? केबुल लामजाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश? यहाँ पर पूछा गया कि अमरकंटक प्लेट्यू जो है, अमरकंटक हिल जो है, वहाँ से कौन सा रिवर ओरिजिनेट करता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में। देखो अमरकंटक हिल से जो हमारा रिवर ओरिजिनेट करता है वो है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट कर रही है। उसके बाद ये क्या करती है? एमपी से फ्लो करते हुए गुजरात में जाती है, और उसके बाद फाइनली ये कहाँ पर ड्रेन कर देती है? इट फाइनली ड्रेन्स इन गल्फ ऑफ खम्बट, गुजरात में। यहाँ पर ये इस गल्फ में फाइनली ड्रेन हो जाती है। तो अमरकंटक हिल से कौन सी हमारी रिवर जो है वो फ्लो करती है? इट इज नर्मदा। ठीक है, देखो बाकी ऑप्शंस में जैसे पेरियार, रावी, गोमती, ये सब मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ उनके ओरिजिन्स क्या हैं, हमें करने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं, तो हम वो करेंगे। सारे रिवर्स तो एक तो याद भी नहीं रहते हैं, और उनको याद रखना भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जिनका नाम ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स है, उनका हम ओरिजिन याद रखने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ वाई कन्फ्यूजन्स ना हो, आप जितना कर पाओ उतना याद रख पाओ, जिस रिवर का जो ओरिजिन है इंपॉर्टेंट रिवर्स का वो आप लर्न रख पाओ, उसके लिए मैं आपको सिर्फ उन्हीं का ओरिजिन बता रही हूँ, बाकियों का नहीं बता रही हूँ। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अष्टमुड़ी लेक सिचुएटेड? अष्टमुड़ी लेक जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? देखो अष्टमुड़ी लेक जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है, कहाँ पर? कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है वो केरला की है। इट इज़ द मोस्ट विजिटेड बैक वाटर लेक। ठीक है, बैक वाटर लेक क्या हुआ? देखो वेस्टर्न घाट के पैरेलल क्या होती है? बैक वाटर लेक्स चलती हैं। कि बैक वाटर लेक्स क्या होती है? इनमें कोई करंट नहीं होती, मतलब स्टिल होती है, स्टेगनेंट होती है। तो ये एक बैक वाटर लेक है अष्टमुड़ी लेक, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन केरला। ठीक है, कहाँ पर सिचुएटेड है? ये केरला में सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनिनसुलर रिवर? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इनमें से पेनिनसुलर रिवर कौन सा नहीं है। देखो दो टाइप के रिवर्स हैं, एक हिमालयन रिवर्स हैं, एक पेनिनसुलर रिवर्स हैं। हिमालयन रिवर्स जो हैं वो क्या है? पेरेनियल ईयर। ठीक है, हिमालयन रिवर्स जो है वो कौन से हैं? पेरेनियल, यानी कि उनमें सारा साल पानी फ्लो करता रहता है, क्योंकि उनका जो सोर्स है वो क्या है? ग्लेशियर्स है। वैसे ही हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? सीजनल रिवर्स होते हैं। ठीक है, और ये फ्लो भी कहाँ करते हैं? सिर्फ पेनिनसुलर पार्ट में, इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में, यानी कि इस पार्ट में ये रिवर्स क्या करते हैं? फ्लो करते हैं पेनिनसुलर पार्ट में। और ये सीजनल रिवर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि जब मानसून का टाइम होता है उसी टाइम इन रिवर्स में क्या होता है? पानी का फ्लो ज़्यादा होता है और उनमें ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, लेकिन हिमालयन रिवर्स में क्या होता है? थ्रू आउट द ईयर उनमें पानी चलता रहता है। तो इन्होंने पूछा इनमें से पेनिनसुलर रिवर कौन सा नहीं है? अलकनंदा, कृष्णा, नर्मदा या महानदी? देखो कृष्णा, नर्मदा और महानदी ये तीनों हमारी क्या है? ये हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, पेनिनसुला में फ्लो करती हैं। लेकिन अलकनंदा जो है ये क्या है? हमारी हिमालयन रिवर है। ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? हिमालय से ओरिजिनेट करती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अलकनंदा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पेनिनसुलर रिवर, इट इज़ अ हिमालयन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीराकुड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। जो हीराकुड डैम है ये कौन से रिवर के अक्रॉस बना है? जो हीराकुड डैम है
ये बना है दामोदर रिवर के क्रॉस, तुंगभद्रा के, महानदी के या कोयना के? देखो जो हीराकुद डैम है ये बना है महानदी रिवर के अक्रॉस, ठीक है। 15 किलोमीटर्स अवे है, ठीक है, उड़ीसा से, जहाँ पर एक जगह है सांबलपुर, ठीक है, सांबलपुर से उड़ीसा में ये क्या है, प्रेजेंट है। और ये पहला ऐसा डैम है जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुआ था, बिल्टअप होना, मतलब 1956 पे अप्रॉक्स इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और ये कौन सी रिवर के क्रॉस है, महानदी रिवर के क्रॉस है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन ओडिशा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर? देखो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, कृष्णा रिवर के बारे में बात की थी, जो मैंने आपको बोला कि कृष्णा रिवर जो है महाराष्ट्र की सतारा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर उसके अक्रॉस ये क्या करता है, फ्लो करता है। तो महाबलेश्वर से कौन सा रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, कावेरी, कृष्णा, तापी या साबरमती? तो कौन सा रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, इट इज द कृष्णा रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। देखो ये जो सलाल डैम प्रोजेक्ट है ये भी क्या है, रन ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट है, रन ऑफ रिवर वाटर प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये कहाँ पर बिल्ट हो रहा है, कहाँ पर बिल्ट किया गया, इट इज ऑल्सो बिल्ट ऑन द चेनाब रिवर। लेकिन जो हमने पहले पढ़ा बगलिहार डैम वो भी चेनाब रिवर पे था, लेकिन वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था, इट वॉज इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जो सलाल डैम है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, इट इज इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो सलाल प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर पर बिल्टअप हुआ, इट इज बिल्ट ऑन द चेनाब रिवर। Which of the following is the left bank tributary of गंगा? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हमें बताना है कि गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। देखो गंगा की हर एक रिवर की दो बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आ गई यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, रामगंगा, ये सारी क्या है उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो है सोन, बेतवा, केन एंड चंबल। ये क्या है हमारे गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब कौन सी है, सोन, बेतवा, केन जो है ये हमने देख लिया कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछा गया है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी आएगी, गंडक रिवर। गंडक रिवर को गंडकी भी बोला जाता है, नारायणी भी बोला जाता है। इट इज द मेजर रिवर इन नेपाल। नेपाल का ये मेजर रिवर भी है, कौन सा, गंडक रिवर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, गंडक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश वाटरफॉल्स इन छत्तीसगढ़ और ऑल्सो नोन एज द नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। देखो कौन से फॉल्स वाटरफॉल्स हैं छत्तीसगढ़ में जिनको नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनको मिनी नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया बोला जाता है और वो बोला जाता है चित्रकूट वाटरफॉल्स को, जो कि कहाँ पर है, इट इज प्रेजेंट इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, किसकी, छत्तीसगढ़ की। और कौन से फॉल्स हैं जिनको मिनी वाटरफॉल्स बोला जाता है, मिनी नियाग्रा फॉल्स बोला जाता है इंडिया का, इट इज टर्म टू बी नोन एज चित्रकूट वाटरफॉल्स, ठीक है। Which of the following is not a tributary of the Indus River? यहाँ पर पूछा गया है कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज में से कौन सी नहीं है। जस्कार भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा भी है, शोक भी है। द ओनली ट्रिब्यूटरी विच इज नॉट ऑफ द इंडस रिवर हेयर इज लोहित। लोहित रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसको जायू रिवर के नाम से जाना जाता है। जायू रिवर इसको कहाँ पर बोला जाता है, तिब्बत में बोला जाता है, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जायू रिवर। ये अरुणाचल प्रदेश में भी एंटर करती है, वहाँ पर 200 किलोमीटर ये फ्लो करती है। 200 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करने के बाद ये असम में जाती है और असम में जब ये फ्लो करती है तो तब इसका नाम असम में क्या है, लोहित रिवर है, ठीक है। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, क्लियर। लोहित रिवर जो है वो क्या है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, क्लियर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इंडस की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है।
झेलम, चिनाब, ब्यास या सतलुज। देखो जो सतलुज है वो इंडस रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है एंड इट इज ऑल्सो द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ऑल्सो ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी भी यही है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी इंडस की यही है। पंजाब में से जितने भी 5 रिवर्स बहते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, उनमें से लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो सतलुज ही है। उसके बाद ये स्कार्दो पाकिस्तान में जाकर ड्रेन हो जाती है। तो कौन सी है अरेबियन सी में, ये कौन सी है, सतलुज। ठीक है, सतलुज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। तो इसका आंसर आएगा सतलुज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन द अरेबियन सी। यहाँ पर अब हमें पूछा गया कि अरेबियन सी में कौन सा रिवर फॉल करता है। देखो हमें यहाँ पता है कि हर रिवर जो है वो फाइनली उसका जो मीटअप होता है वो सी के साथ होता है, फाइनली वो ड्रेन करता है सी में। तो इनमें से हमें पूछा गया कि कुछ रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं, कुछ जो है वो अरेबियन सी में करते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा रिवर है जो अरेबियन सी में फ्लो करता है। क्या वो इंडस है, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। देखो गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा ये सारे कहाँ पर ड्रेन करते हैं, दे ऑल फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। इंडस रिवर जो है ये इंडस रिवर डेल्टा बनाता है, इंडस रिवर डेल्टा बनाता है कहाँ पर, और उसके बाद फाइनली ये कहाँ पर ड्रेन करता है, अरेबियन सी में, इन द पाकिस्तान साइड से जाकर वहाँ पर ये अरेबियन सी में क्या करता है, ड्रेन हो जाता है। तो कौन सा रिवर जो है वो अरेबियन सी में फॉल कर रहा है, वो इंडस रिवर है जो अरेबियन सी में फॉल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम जो है वो कौन से रिवर्स पर बिल्टअप हुआ है। इट इज बिल्टअप ऑन गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर या महानदी रिवर। तो नागार्जुन सागर डैम जो है वो कौन से रिवर पर बिल्टअप हुआ है, कृष्णा रिवर। हमें पता है कि कृष्णा रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ पर है, महाबलेश्वर में है, लेकिन ये डिफरेंट स्टेट से भी पास करता है। तो ये जो नागार्जुन सागर डैम है ये कृष्णा रिवर पर कहाँ पर बना है, ये बॉर्डर पर बना है 2 डिस्ट्रिक्ट्स की। ठीक है, कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बॉर्डर्स पर बना है, एक तो गंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, गंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, उसकी ये बॉर्डर पर बना है कौन सा, नागार्जुन सागर डैम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा रिवर है जो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करता है, महानदी, ताप्ती, कृष्णा या गोदावरी। देखो इसमें से जो है ताप्ती रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, मोलाटी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कहाँ की, मध्य प्रदेश की, वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है। कौन ओरिजिनेट करता है, ताप्ती रिवर वहाँ से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, उसके बाद महानदी जो है ये अमरकंटक फिल से ओरिजिनेट करती है, कृष्णा हमने देखा था महाबलेश्वर से करती है, गोदावरी जो है ये त्र्यंबकेश्वर से करती है डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, लेकिन हमें पूछा गया कि मध्य प्रदेश से कौन सी ओरिजिनेट कर रही है, तो वो कौन सी है, तापी, विच इज इन द मुलाटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर। Which of the following rivers is the largest peninsular river in India? Largest peninsular river कौन सा है, largest peninsular river हम गोदावरी को बोलते हैं, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी बोलते हैं। ये गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया में जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर भी माना जाता है और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा है लार्जेस्ट पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज गोदावरी। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू अ सी। इनमें से कौन सा रिवर है जो सी में ड्रेन नहीं करता है, क्या वो गंगा है, महानदी है, लूनी है, गोदावरी। देखो गंगा, महानदी, गोदावरी सारी क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं। ठीक है, किसमें, बे ऑफ बंगाल में, तो ये सी में जा रही है। लेकिन लूनी रिवर जो है ये क्या है, राजस्थान में प्रेजेंट है। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंजेस नियर अजमेर, वहां से इसका क्या है, ओरिजिनेशन है। ठीक है, अरावली रेंजेस से। ठीक है, उसके बाद ये वहां से कहाँ चला जाता है, इट गोज टू रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में जाकर ये क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है, लेकिन ये ड्रेन में सी में ड्रेन नहीं करता है। ठीक है, तो लूनी रिवर एक ऐसा रिवर है जो सी में ड्रेन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भागीरथी इज द मेन स्ट्रीम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। भागीरथी जो है वो किस रिवर का मेन स्ट्रीम है? इंदस का है, नर्मदा का है, ब्रह्मपुत्र का है या गंगा का है? तो भागीरथी हम सबको पता है कि किसका है, इट इज द हिमालयन रिवर, और ये किसका है, इट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा। ठीक है, किसकी है मेन स्ट्रीम? इट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा एंड सोन आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। घाघरा और सोन जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? घाघरा और सोन जो हैं ये हमारे गंजिस की यानी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। मैंने अभी तो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। घाघरा और सोन, देखो घाघरा जो है वो क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और सोन जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो हैं किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दोनों? दीज ऑल बोथ आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। Which of the following rivers is not a part of the Himalayan drainage system? इनमें से कौन सा रिवर जो है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट नहीं है, यानी कि कौन सा जो है हिमालयन रिवर नहीं, बट इट इज़ अ पेनिनसुलर रिवर। देखो इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंजिस और गोदावरी में इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है ये तीनों क्या हैं? दे आर हिमालयन रिवर्स। ठीक है, लेकिन इनमें से गोदावरी जिसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, इट इज़ नॉट अ हिमालयन रिवर। ये कौन सा है? ये हमारा पेनिनसुलर रिवर है। कौन सा रिवर है? पेनिनसुलर रिवर है, यानी सीजनल रिवर है। तो इसमें से कौन सा हमें नॉट पूछा है, तो नॉट में क्या आएगा? गोदावरी। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? गोदावरी, यानी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया व्हाट इज कयाल। कयाल किसको बोला जाता है? एलुवियल फ्लड प्लेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट, जो फ्लड प्लेन्स है नॉर्थ ईस्ट में, क्या उनको बोला जाता है? लेक फॉर्म बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटीज, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से जो लेक बने उसको बोला जाता है। बैक वाटर्स को बोला जाता है, या थिक डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर के लिए ग्लेशियर की थिक डिपोजिशन को बोला जाता है। देखो कयाल इज नोन एज बैक वाटर्स। ठीक है, बैक वाटर्स क्या हो गए? मैंने आपको बोला वेस्टर्न घाट्स के पैरेलल जो चलते हैं, और उसके अलावा इनमें देयर इज नो और लिटिल करंट। ठीक है, देयर इज नो और लिटिल करंट इन द वाटर्स, दैट इज टर्म टू बी नोन एज बैक वाटर्स। तो बैक वाटर्स कयाल किसको बोला जाता है? कयाल इज टर्म टू बी नोन एज द बैक वाटर्स। कयाल का अनदर नेम क्या है? बैक वाटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया इज कॉल्ड द। लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल कौन सी है? यमुना कैनाल है, सरहिंद कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल है, या अपर बारी दोआब कैनाल है। ठीक है, तो लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल जो है इंडिया की वो कौन सी है? वो है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हरिके बैराज से ओरिजिनेट होती है, जो कहाँ पर है? इट इज प्रेजेंट इन एट सुल्तानपुर। ठीक है, कहाँ पर है? सुल्तानपुर में है, और ये सुल्तानपुर कहाँ पर है? इट इज इन पंजाब स्टेट। ठीक है, और किसके कॉन्फ्लुएंस के नीचे है? इट इज बिलो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, इसके पॉइंट के नीचे है, और ये लार्जेस्ट इसीलिए कैनाल है क्योंकि ये पंजाब में भी प्रेजेंट है, राजस्थान में भी है, और हरियाणा से भी ये पास होती है। दैट इज वाई इट इज द लार्जेस्ट लेक, सॉरी लार्जेस्ट कैनाल। ठीक है, लार्जेस्ट कैनाल इसको तभी बोला जाता है। तो कौन सी है लार्जेस्ट कैनाल? इट इज द इंदिरा गांधी कैनाल विच इज प्रेजेंट एट ओरिजिनेट्स एट हरिके बैरेज, जो सुल्तानपुर में है। कहाँ पर? पंजाब स्टेट में। ठीक है, तो आज का था ये सेशन एमसीक्यूज का, रिवर्स एंड लेक्स ये टॉपिक था। इसमें हमने 30 एमसीक्यूज जो है आज के लिए कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए और एमसीक्यूज लेके आऊँगी। आप प्लीज़ घर बैठ के खुद भी और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की कोशिश किया कीजिए, सो दैट कि आप जो नया पैटर्न एसएसबी का बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर, बाय।